हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है कि आप घर पे ही वायरिंग हार्नेस कैसे बना सकते हो, जो कि आप लगाओगे स्पेशली जो होती हैं ड्यूल इंटेंसिटी वाले फॉग लाइट्स। ड्यूल इंटेंसिटी वाले फॉग लाइट्स वो लाइट्स हैं जिसमें आपको दो मोड मिलते हैं। दो मोड मीन्स आपको हाई और लो भी मिलता है। मैंने एक इससे पहले ही वीडियो डाली थी जो कि थी सिंगल इंटेंसिटी की जो फॉग लाइट्स आते हैं। सिंगल इंटेंसिटी मीन्स कि वो सिंगल ही लाइट उसमें होती है, हाई और लो बीम नहीं होता। उसके लिए आप वायरिंग हार्नेस घर पे कैसे बना सकते हो वो मैं ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक दो वीडियोस और डाली हैं जो कि मैंने रिसेंटली अभी जो फॉग लाइट्स हैं वो इंस्टॉल की थी अपनी बाइक पे, तो इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। और उसके बाद जो लाइट्स हैं उसकी नाइट में विजिबिलिटी कैसी है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो 2-3 वीडियोस ऐसी हैं तो जो अभी आपने नहीं देखी तो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी कि जो ट्रिपल शॉट है जो मैंने इंस्टॉल किया है तो उसकी नाइट की जो है उसको विजिबिलिटी कैसी है, उसकी स्टॉक लाइट से कितना डिफरेंस आया है। वो चीज़ें मैंने सारी एक्सप्लेन की है, तो वो आप प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो अगर आपने चेक नहीं की है। और कुछ रिसेंटली मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किए थे, जैसे कुछ बटन्स हैं। मुझे कुछ क्वेरीज़ भी आ रही थी कुछ वीडियोस में कि आपने ये बटन कहाँ से परचेज़ किया है, या फिर कुछ चीज़ें जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की हैं तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं। और कुछ वायरिंग हार्नेसेस हैं जो अमेज़ॉन पे हैं। कुछ मैं बजट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैंने वायरिंग हार्नेस मंगवाई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1600 की थी, तो उससे थोड़ा सा कम प्राइस है उनका जो मैंने अभी लिंक किए हैं। आपके लिए कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं मैंने प्रोडक्ट, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको वायरिंग डायग्राम से सारा समझाया था कि आप कैसे कैसे कनेक्शन कर सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक वायरिंग डायग्राम बनाया है। तो ये ड्यूल इंटेंसिटी वाले जो फॉग लाइट्स हैं राइट, तो उनके लिए ये वायरिंग डायग्राम रहेगा। तो इसमें हम दो रिलेज यूज़ करेंगे, एक हाई बीम के लिए और लो बीम के लिए। मोर क्लैरिटी के लिए चलते हैं हम स्क्रीन पे, तो आपको मैं वायरिंग डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि वन बाय वन हमने कैसे प्रॉपरली कनेक्शन करना है। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्क्रीन। ओके गाइस, सो हियर इज़ द वायरिंग डायग्राम। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी दो रिलेज हैं राइट, रिले 1, रिले 2, और ये हमारे फॉग लाइट्स हैं जो कि हैं ड्यूल इंटेंसिटी वाली। दैट मीन्स इसमें हाई और लो बीम है। तो उसमें जो हाई और लो बीम वाली जो हमारी फॉग लाइट्स होती हैं तो उसमें होता क्या है कि बैक साइड में 3 वायर्स होती हैं उसमें राइट। मतलब ये कलर तो उसका डिपेंड करता है। एक तो 101% जो नेगेटिव होता है वो हमेशा रहती है ब्लैक वाली, और एक रेड या फिर येलो रहेगी या रेड और ब्लू रहेगी। ये डिपेंड करता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि हाई बीम के लिए कौन सी यूज़ हो रही है और लो बीम के लिए कौन सी है राइट। ओके, एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट टाइम एक्चुअली जो मैंने सिंगल रिले वाली जो वीडियो डाली थी जो कि थी सिंगल इंटेंसिटी वाले फॉग लाइट्स के लिए, उसमें मैंने ना यहाँ पे कनेक्शंस ना जो उल्टे दिखाए थे वो एक्चुअली कनेक्शंस थे जो रिले का सॉकेट होता है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ये मैंने कनेक्शंस अभी स्विच कर दिए हैं, ये रिले के अकॉर्डिंग ही है। दैट मीन्स कि पहले ये वाला कनेक्शन इधर था, ये वाला कनेक्शन इधर था, लेकिन अगर आप जो रिले होता है उसको आप ऐसे अपनी तरफ फेस करोगे तो आपको सामने उसके टर्मिनल्स दिखाई देंगे। जो ये टर्मिनल्स है तो ये उस टर्मिनल के अकॉर्डिंग ही इस बार मैंने कनेक्शंस बनाए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो लास्ट वीडियो थी वो उसके जो कनेक्शंस थे वो एज उसके जो रिले थी रिले के सॉकेट के अकॉर्डिंग थे। ये हमारी बैटरी है, तो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। तो अब हमने करना ये है कि पॉजिटिव पॉइंट से जो कनेक्शन करना है उसके सेंटर में हमने फ्यूज़ लगाना है राइट। ये हमारा फ्यूज़ है, और फ्यूज़ से हमने जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको दोनों ही रिले के जो नीचे के एंड हैं टर्मिनल हैं, जो लोअर टर्मिनल होंगे वहाँ पे दोनों को हमने करना है कनेक्ट। उसके बाद जो बैटरी से नेगेटिव पॉइंट है उस नेगेटिव पॉइंट को हमने रिले के राइट वाले टर्मिनल हैं जो दोनों, उसको वहां पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी। पॉजिटिव पॉइंट
लोअर एंड पे, लोअर टर्मिनल पे, और जो नेगेटिव है उसको रिले की राइट जो टर्मिनल है उस पे। जब आप रिले को अपनी तरफ फेस करोगे तो उसका जो राइट टर्मिनल होगा आपने वहां करना है नेगेटिव को कनेक्ट। ठीक है जी। अब उसके बाद बारी आती है हमारी टू वे स्विच की। तो ये वाला जो वायरिंग डायग्राम है ये एज अ टू वे स्विच को लेके मैंने बनाया है, राइट। तो आप यहाँ पे सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको 2 स्विच यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन ये कनेक्शन है जो वो टू वे स्विच के अकॉर्डिंग है। तो जो टू वे स्विच का नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव मीन्स कि उसकी जो ब्लैक वायर होगी उसको हमने कनेक्ट कर देना है इग्निशन स्विच के साथ। ये आपको अपनी बाइक के अकॉर्डिंगली ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। मैंने डोमिनार जो 400 है उसका मैंने वो कनेक्शन दिखाया था। तो अगर आपको डोमिनार पे कनेक्ट करना है तो आप मेरी वो वीडियो देखो, इंस्टॉलेशन वाली वीडियो। तो वहाँ मैंने बताया है कि वो जो हमारा लाइट है, जो मेन हेडलैम्प है, उसकी बैक साइड में वो कौन सा वायर है जहाँ पे हमने ये कनेक्ट करना है, राइट। तो आई थिंक जो बजाज वाली बाइक्स होंगी तो होपफुली वह वो आपको लाइट के पीछे वहाँ मिल जाएंगी। तो आप वो वाली वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा वाला कनेक्शन है। ठीक है जी। सो ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। जो ब्लैक वाली वायर होगी वो इग्निशन स्विच के साथ कनेक्ट होगी। अब हमने करना क्या है, इसके एक पॉइंट को हम अप लाइट यूज करेंगे। तो ये वाला स्विच हम यूज करेंगे, दैट मीन्स अप। जो टू वे स्विच होता है वो सेंटर ऑफ होता है, एक उसका लोअर पॉइंट होता है और एक अपर पॉइंट होता है, राइट। ठीक है। तो हम हाई बीम के लिए हाई जो ऊपर वाला पॉइंट है वो यूज करेंगे और लो बीम के लिए नीचे वाला पॉइंट यूज करेंगे, और सेंटर उसका स्विच ऑफ रहेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा हाई है, मतलब अपर पॉइंट है। तो इसको हमने रिले 1 है जो हमारी, जिसको हम हाई बीम के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लेफ्ट जो टर्मिनल है उसके साथ में हमने कनेक्ट करना है। ठीक है जी। और जो इसका लोअर पॉइंट है ये वायर, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी हाई बीम पे काम कर रही है, वो हाई पे काम कर रही है, कौन सी लो पे काम कर रही है। ये वायर आपको चेक करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट करना है। ठीक है जी। इसका दूसरा जो पॉइंट है, जो लो पॉइंट है, ये हम कर देंगे जो हमारी सेकंड रिले होगी जिसको हम लो बीम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके लेफ्ट टर्मिनल पे। ठीक है जी। तो यहाँ तक आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो स्विच है, बैटरी है, रिलेज हैं, उसके ऑलमोस्ट कनेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि जो हमारा फॉग लाइट्स हैं उसको हमने करना है कनेक्शंस। ठीक है जी। मेरी जो फॉग लाइट थी जो एचजेजी की मैंने कनेक्ट की है, तो उसका जो हाई बीम थी उसके लिए रेड वायर थी और जो लो बीम थी उसके लिए येलो वायर थी। ठीक है जी। तो हम एब्ज्यूम करके चलते हैं कि ये आपकी रेड वायर है दोनों फॉग लाइट्स की। तो जो हाई बीम वाली रिले है, इसका जो टॉप पॉइंट है, टॉप टर्मिनल है, उसको हमने दोनों ही फॉग लाइट्स की रेड टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, रेड वायर के साथ कनेक्ट करना है, जिससे हमारी चलेगी हाई बीम। ठीक है जी। और जो लो बीम का एक टर्मिनल हमारा बचा है, अपर पॉइंट, उससे हमने वायर को कनेक्ट करना है येलो वायर के साथ, जो कि एचजेजी में जो मैंने कनेक्ट किया है उसमें येलो वायर थी लो बीम के लिए। तो हमने इस रिले से दोनों के हाई बीम वाले, दैट मीन्स दोनों की रेड वायर को कनेक्ट करना है, और दूसरी रिले से हमने जो टॉप इसका टर्मिनल है उससे हमने दोनों ही लो जो बीम है, दैट मीन्स की जो येलो वायर है, उसको करना है हमने कनेक्ट। ठीक है जी। ये अब हो गए जी हमारे सारे कनेक्शन। तो अभी हमारे पूरे कनेक्शन में से बचता क्या है, जो कि हमारे फॉग लाइट की ब्लैक वाली वायर है, जिसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं या फिर ग्राउंड वायर बोल सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो ब्लैक वायर आपकी बचेगी, ठीक है जी, उसको कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कनेक्ट करना चाहते हो। सो इसके कनेक्शन को मैंने यहाँ क्यों छोड़ा है, या तो आप इन दोनों एंड को कनेक्ट करके आपस में आप ग्राउंड कर दो। ग्राउंड मीन्स कि बाइक की कहीं पे भी एक्स्ट्रा नट जो होगा उससे आप कनेक्ट कर दो, दैट मीन्स बॉडी पे कहीं भी टच करा दो तो ये नेगेटिव आपका चलेगा। ठीक है जी। लेकिन मैंने जो वायरिंग हार्नेस लगाई है
उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, ये दोनों कनेक्शंस को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। तो आप या तो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, या फिर आप इन दोनों को अटैच करके बाइक की बॉडी के साथ, या फिर इन दोनों को अटैच करके आप बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर दो। ठीक है जी। तो लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि बैटरी के साथ कनेक्ट करके क्या फ़ायदा है, बॉडी से टच करोगे तो अगर बाय चांस उसका नुकसान क्या है बॉडी से टच करने का। वैसे मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, अगर बाहर से कराओगे तो वो करते क्या है कि हमारी वो जो नेगेटिव है उसको बॉडी से टच करा देते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि बाय चांस अगर आपका पॉजिटिव कहीं से भी बॉडी के साथ टच करता है तो वो लाइट को भी नुकसान देगा और आपकी बाइक की बैटरी को भी नुकसान करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सर्किट हमारी आजकल बाइक्स में आ रहे हैं तो वो उसको भी नुकसान करेगा। सो हमने उस नुकसान को बचाते हुए करना ये है कि इन दोनों टर्मिनल को अपनी जो बैटरी है उसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है जी। आई थिंक आपको सर्किट डायग्राम से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है या आपने कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में बिलो। मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेरी को सॉल्व करने का। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन और डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। सो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे। गुड बाय।